हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइड इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो में जो भी मेरे पुराने वीडियो अपलोडेड है उसमें मैं डिटेल में समझाया हूँ, फैमिली ट्री बना के, जैसे कि ब्लड रिलेशन में ऑर्डर रैंकिंग हो, तो आप उसे भी ज़रूर देखना। अगर आप देख लियो तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली बन जाएंगे, इतना गारंटी है मुझे। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप टेस्ट नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्लीट पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ लेने के लिए studysideffect@gmail.com में मेल करना। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फैमिली ट्री बना के। प्रीवियस वीडियो देखे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इंट्रोड्यूसिंग रीता, मोनिका सेड। किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? रीता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और कौन बोल रही है? मोनिका बोल रही है। मोनिका क्या बोल रही है? सी इज़ द ओनली डॉटर, एक लौती बेटी है जो मेरे फादर के ओनली डॉटर के, मतलब कि मेरे फादर की एक लौती बेटी की बेटी है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो चलो फैमिली ट्री से बनाते हैं इसको। ये मान लेते हैं ये मोनिका है। मोनिका क्या कह रही है? एम फॉर मोनिका कर दे रहा हूँ। मोनिका बोल रही है कि ये मेरे फादर की एक लौती बेटी, ये इसके फादर हुए, और उसकी लौती बेटी कौन हुई? कौन हुई? मोनिका ही होगी, क्योंकि मोनिका ही कह रही है कि वो मेरे फादर की बेटी है। तो ये जो उसकी डॉटर होंगे, जो उनके फादर का डॉटर, मोनिका ही होगी। ठीक है, देख लो। सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मेरे पिताजी के एक इकलौती बेटी की बेटी है। तो मेरे फादर्स, मोनिका के फादर, और उसके फादर के नीचे वाला जनरेशन क्या आ जाएगा? उसका, जो मोनिका में है। फिर मोनिका नीचे कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा रीता। रीता कौन है? मेरे फादर की इकलौती बेटी की बेटी। तो इसका आंसर क्या होगा? हाउ द मोनिका रिलेटेड टू रीता। मोनिका कैसे रिलेटेड है रीता का? ठीक है, मोनिका कैसे रिलेटेड है? तो मोनिका रिलेटेड हो जाएगी मदर से। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा रहता कि रीता का क्या रिलेशन है मोनिका से, तो क्या होता? डॉटर का। ठीक है, ये बात याद रखना। जिससे पूछा जाएगा उसको भी आप फैमिली ट्री सही बना लोगे, लेकिन क्वेश्चन में ये जो लास्ट वर्ड को नहीं समझोगे तो आप आंसर भी गलत हो जाओगे। ठीक है, तो मोनिका रिलेटेड टू रीता इज मदर। तो ऐसे करके हम फैमिली ट्री से बनाते हैं। बहुत ही टफ क्वेश्चन भी रखा हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप एक बार देखना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कभी कभी क्या होता है, हमें जेंडर का मालूम नहीं होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन में सॉल्व किया करवाया था, और भी वीडियो आएंगे तो मैं सॉल्व कराऊंगा। जेंडर का पता नहीं रहता, तो आई कांट डिटरमाइन, ये सब का भी ऑप्शन रहता है ब्लड रिलेशन में, क्योंकि जेंडर ही पता नहीं चलता। कोई यहाँ पे बोला क्या गया? डॉटर, तो डॉटर मतलब फीमेल, फिर डॉटर बोला गया तो फीमेल। तो उसमें जैसे कि सिस्टर ब्रदर में बहुत ही रिलेशन में गड़बड़ हो जाता है, जैसे पता नहीं चलता कि कौन ब्रदर है कौन सिस्टर, तो कांट डिटरमाइन या डाटा इनसफिशिएंट वाला भी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे नंबर सीरीज के क्वेश्चन। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन में आता है ये। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आप बोलते हो कि सर क्वेश्चन दो, हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इसी वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन करके देखो। अगर बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 6, 10, 18, 34 और क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद 130। तो मैंने आपको कभी हमेशा रीजनिंग नंबर सीरीज के वीडियो में बताया है कि जब भी नंबर इंक्रीज हो रहा है तो या तो प्लस हो रहा है, या तो मल्टीप्लाई हो रहा है, या स्क्वायर्स होंगे, या क्यूब होंगे, या कॉम्बिनेशन होगा सभी का। ठीक है, और जब भी डिक्रीज होता है तो माइनस, डिवाइड, ठीक है, ये सब होता है। तो यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा है यही हमें पता करना है। तो इंक्रीज करने का तरीका पहले पता करते हैं। 6 से 10 हो रहा है, तो 6 पे +4 कर रहे हैं तो 10 हो जा रहा है। फिर 10 से +8 कर रहे हैं तो 18 हो जा रहा है। फिर 18 से 34 कैसे होगा? 12 प्लस करेंगे तो क्या 34 होगा? नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ये ट्रेंड नहीं चल रहा है। असली सॉल्यूशन इसका बहुत ही यूनिक है। आप चाहे तो दूसरा भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन आंसर सभी का एक ही आएगा। असली मेथड इसका ये है, 6 + 2 का क्यूब क्या होता है? 10। 2 का क्यूब यानी कि 4,
6 + 4 = 10। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 10, नेक्स्ट टर्म को लेके 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर था, ये क्यूब हो गया, मैं गलती से बोल दिया क्यूब, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 10 + 8 क्या होता है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म क्या है 18, देख लो 2 ^ 4 = क्या होता है 2 ^ 4 क्या होता है 16, 16 और 18 34। तो ऐसे ही करके ये कंटिन्यू हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको रखा हूँ। अब देख लो 34 + 2 ^ 5, अब बताओ आंसर क्या होगा 25 जैसा लग रहा है, 2 ^ 5, तो ये हो जाएगा आपका 66। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। अब ये भी कंफर्म नहीं होगा तो हमें आगे भी चेक कर लेते कि क्या ये हमने बनाया है या सही बनाया है कि नहीं बनाया। तो 2 ^ 6 कर लेते हैं, 66 में 130 आंसर आता है कि नहीं, तो बिल्कुल 130 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ए सीरीज इन गिवन बिलो which one term missing, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. IGT, JHS, KIR, LJQ, MKP। इसे भी वीडियो को पॉज करके आप चेक करना कि सॉल्यूशन हुआ है कि नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अब देखो IGT, JHS, KIR, LJQ, MKP। तो I के बाद क्या आता है J, EFGHI के बाद क्या रहा है J, जे के बाद क्या आता है के के बाद क्या आएगा एल, एल के बाद क्या आ रहा है एम, तो एम के बाद क्या आएगा एन। तो पहला अल्फ़ाबेट हमको मिल गया। जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है एच, एच के बाद क्या आता है आई, आई के बाद क्या आता है जे, जे के बाद क्या आता है के के बाद क्या आता है एल, EFGHIJKL। अब इसे मिटाता हूँ। अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब T है, S है, R है, Q है, P है। अब रिवर्स हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, P के बाद क्या आता है Q, Q के बाद क्या आता है R, R के बाद क्या आता है S, S के बाद क्या आता है T। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, इसका प्रीवियस क्या होगा, तो MNO OPQRST। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर NLO इज ए करेक्ट आंसर, NLO। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर, NLO ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव 42, 56, 110 क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। 42 कैसे हो रहा है, 6 × 7 = 42 और 7 × 8 = 56। यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे 7 से नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब आंसर निकल के आ जा रहा है। तो ठीक वैसा ही जब ये वाला साइन आपको दिखेगा, बस ये बताना कि ये कैसे हुआ, तो सेम इधर भी वैसा होगा, डबल डॉट आपको दिखेगा जब। तो यहाँ पे क्या होगा 10 × 11 और 11 × 12, तो 10 × 11 क्या हो जाता है 110 और 11 × 12 132। 132 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे वही हो रहा है, एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है। 6 × 7 = 42, 7 × 8 = 56। यहाँ पे हो रहा है 10 × 11 और 11 × 12 यानी 132। तो इसी तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एनोलॉगिस बोलो, रिलेशनशिप बोलो, इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है
सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। साइटोलॉजी रिलेटेड टू द सेल, ये तो करेक्ट है, साइटोलॉजी रिलेटेड टू द सेल। और बर्ड किससे रिलेटेड होता है, तो बर्ड इजली है ये, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, इस पर भी डिटेल वीडियो है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। या सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग, दोनों में ही ये रिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एट ए कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो। ये क्वेश्चन जरूर आप खुद से सॉल्व करके फिर देखना सोल्यूशन। एक कॉलेज के पार्टी में 5 गर्ल्स सिटिंग इन ए रो, ठीक है, 5 गर्ल बना देता हूँ मैं, 5 गर्ल सिटिंग इन ए रो। 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। P इज टू द लेफ्ट ऑफ M। जो P है हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक और एक रो बना देते हैं। ये फाइनल आंसर के लिए रहता है, ये रफ वर्क के लिए रहता है। तो इस तरीके से करोगे तो डायरेक्टली आपका आंसर निकलेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा गया है P इज लेफ्ट टू द M, P इज लेफ्ट टू द M। तो मान लेते हैं बीच में मैंने M रखा, तो लेफ्ट टू द M क्या हो जाएगा, लेफ्ट कौन सा साइड होता है, ये साइड को लेफ्ट बोलते हैं। लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड, ये वाले राइट हैंड बोलते हैं, यानी कि राइट साइड। तो M के P इज लेफ्ट ऑफ द M, तो P यहाँ पे बैठेगा क्योंकि M के लेफ्ट में होना चाहिए P। एंड टू द राइट ऑफ O, टू द राइट ऑफ O, अब P कहाँ पे होना चाहिए, राइट ऑफ O, तो यहाँ पे O होगा, तभी तो कंडीशन फॉलो करेगा कि O के राइट में P है और M के लेफ्ट में P है, तो ये कंडीशन फुलफिल हुआ, ठीक है। अभी सडन चेंजेस भी होते हैं, ये डायरेक्टली इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये फाइनल आंसर के लिए होता है, ठीक है। M and the right to the O, R is sitting to the right of N, R is sitting to the right of N। जो R है कहाँ पे बैठा है, राइट ऑफ N, तो N होगा यहाँ पे, तो ऐसे में R इधर होगा कि नहीं होगा। R is sitting to the right of N, N के राइट में R है, ये कंडीशन हमने फॉलो कर दिया। बट टू द लेफ्ट ऑफ O, टू द लेफ्ट ऑफ O, जो R है वो लेफ्ट ऑफ O होना चाहिए। तो हम ये अब ये दोनों यहाँ से हटाओ, अब इधर इसको बढ़ाओ, इसलिए मैं ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख रहा था, अब इधर ले आओ। अब क्या होगा, N R, ये हो गया। अब देखो कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं सब। P इज टू द लेफ्ट ऑफ M, P जो है वो लेफ्ट ऑफ M है, M के लेफ्ट में फॉलो कर गया है। नेक्स्ट टू द राइट ऑफ O, O के राइट में P है कि नहीं, O के राइट में P है, ये देखो O के राइट में P है। नेक्स्ट R इज सिटिंग टू द राइट ऑफ N, R इज सिटिंग टू द राइट ऑफ N, राइट ऑफ N में है, R में है, ठीक है, राइट ऑफ N। बट टू द लेफ्ट ऑफ O, जो R है लेफ्ट टू द O में है, O के लेफ्ट में R है। हु इज सिटिंग इन द मिडिल, ये बन गया आपका पूरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए मैं इधर वाले दो रो को मैं मिटाया क्योंकि ये फाइनल आंसर कभी नहीं हो सकता है, ऐसे करके बनाऊंगा। अब ये रहा फाइनल आंसर, N R O P M। अब जितने भी क्वेश्चन बने, हु इज लेफ्ट हैंड, हु इज राइट हैंड, हु इज मिडिल, हु इज द लेफ्ट ऑफ P, हु इज द लेफ्ट ऑफ M, सब कुछ इससे बन जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला गया हु इज सिटिंग इन द मिडिल, क्वेश्चन है कौन मिडिल में बैठा है, ठीक है। मिडिल में कौन है, मिडिल में O है, मिडिल में O है ना, PM इधर है, NR इधर है, तो मिडिल में कौन हुआ, O। तो क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर इज O इज सिटिंग इन द मिडिल। आपका क्वेश्चन बन गया, रेडी है, 1 आउट 1 आपको मिल गया। तो इसी तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के।
मैं और भी टफ क्वेश्चन लाऊंगा। ये पहला पार्ट था तो थोड़ा इजी रखा हूँ, ये समझ के कि आप पहले इजी वाले सीखो फिर हार्ड वाले क्वेश्चन लाऊंगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू।